और हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स क्या है, स्वेट ग्लैंड्स। यहां पे यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे इसका हम सुराख सा बना लेते हैं और ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। अब भी इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि बाकियों की निस्बत में ये नजर आ जाए। इस तरीके से हमारे में नाली का एक निज़ाम है, जो नीचे एक पूरा ग्लैंड होता है, इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि कुछ ग्लैंड लगे भी। ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। ये जो पसीना हमें आता है ना, वो उस पसीने में वो जो पानी है, जो पानी को उठा के यहां से यहां तक लाता है, इसको बोलते हैं, जो पसीना है वो स्वेट ग्लैंड्स है। तो इसको जनरेट करने के लिए जो ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर है, डर्मिस के अंदर है, वो क्या है, स्वेट ग्लैंड्स है, जो कि पसीना होता है। यहां से पानी जो ना उठा के, अगर पानी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, पानी अगर गर्मी ज्यादा लग रही हो तो यहाँ से पानी गर्म होकर बाहर निकल जाता है, वहां पर इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, उसकी वजह से हमें ठंडक फील होती है, वो सारा सीन होता है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी हमारे पास किसके अंदर होते हैं, डर्मिस के अंदर। और याद रखना, डर्मिस में जो स्वेट ग्लैंड होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है मैरोक्राइन। अब जो स्वेट ग्लैंड्स है इसकी दो टाइप्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक मैरोक्राइन, या इसका एक दूसरा नाम भी है इक्राइन, ECC वाला, ठीक है, इक्राइन। तो एक्राइन ग्लैंड या मैरोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। तो दो टाइप्स हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स की, एक एपोक्राइन है और एक मैरोक्राइन है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, जो है ना बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस सुन लो कि जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड और मैरोक्राइन स्वेट ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो जो मैरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, मैरोक्राइन से पहले हम एपोक्राइन को डिस्कस कर लें। एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में नहीं होते, बड़ी खास रीजन है जहां के अंदर हमारे ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे आर्मपिट्स हो गए, बगल, ठीक है, बगलों में हमारे जो स्किन है उसके अंदर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। इसी तरह जो प्यूबिक रीजन है, जो नाफ के नीचे हमारा रीजन है जेनेटिल्स के साथ, ये जो रीजन है इस यहाँ पर जो होते हैं वहां पर भी हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो ये स्पेशलाइज्ड हमारे पास स्वेट, एक स्पेशल किस्म का पसीना रिलीज करते हैं, जो कि थोड़ा सा मिल्की सा होगा, मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, आम पसीने से हटके होता है। तो ये जो मिल्की स्वेट है हमारे पास, ये जो खास किस्म का पसीना है, इस पसीने के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। कौन से वाले बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो कि अडोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बॉडी की बदबू है, खासतौर पर एक खास किस्म की जो बू आती है, जो अडोर है बॉडी का, वो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और वो बैक्टीरिया को नरिश कौन करते हैं, उनको ग्रोथ में हेल्प कौन करवाता है? ये जो एपोक्राइन से निकलने वाला स्वेट है, इस स्वेट की वजह से वो बैक्टीरिया नरिश करते हैं और वो फिर एक अडोर जो बॉडी का है वो जनरेट होता है। तो खास तौर पर जो है ना वो बगलों से ज्यादा बदबू आना, या फिर प्यूबिक रीजन के खास जो हमारे पास बो होती है, अडोर होता है, तो वो हमारे पास ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ है? प्यूबिक रीजन में और आर्मपिट्स में होते हैं। जो दूसरे हैं वो हमारे पास क्या है? मैरोक्राइन, ट्रू स्वेट ग्लैंड्स, जो कि प्रॉपर पसीना रिलीज करते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। तकरीबन एक इंसान के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। 3 मिलियन कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रू ग्लैंड्स हैं जो कि पसीना जो होम्योस्टेसिस टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास डर्मिस के अंदर होता है वो हमारे पास बेसिकली मैरोक्राइन होता है। क्या होता है हमारे पास? मैरोक्राइन। तो एक हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी हो गई, एपोक्राइन, मैरोक्राइन। एपोक्राइन को अभी हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि जो एपोक्राइन है वो बेसिकली यहां से मैं बना लेता हूं। जो एपोक्राइन है वो होता है हमारे पास हाइपोडर्मिस के अंदर, ठीक है। वो ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड बेसिकली हाइपोडर्मिस के अंदर होता है, जबकि मैरोक्राइन ग्लैंड जो ट्रू स्वेट ग्लैंड है वो हमारे पास डर्मिस के अंदर होता है। और ये जो नाली है जिसकी यहाँ पे पोर होगा, स्वेट पोर जिसको बोलेंगे, जो स्किन को मतलब खोलेगा, उसको पानी जो स्किन के ऊपर आएगा, और जो डक्ट है इसको स्वेट डक्ट बोलते हैं, ठीक है, या मैरोक्राइन स्वेट डक्ट। तो स्वेट डक्ट होगा। अब ये हो गया हमारे पास हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, और क्या है? स्वेट ग्लैंड्स हो गए। एक और भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है।